नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नवेंद्र दत्ता। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल। देखिए, एक्चुअली जो मेरा चैनल है ये ऑलरेडी इंटरडे वाइज मैं बनाना चाहता हूँ, फिर भी मैं बना रहा हूँ। मेरा जो स्टॉक कलेक्शन है हर डे, हर रोज़ मैं इंटरडे का थ्रू वाइज बनाता हूँ। अब देखिए, आप लोगों का पास में सवाल आएगा ही आएगा, जो इंटरडे में बेनिफिट तो ज़्यादातर होता नहीं है। ज़्यादातर लोगों तो इंटरडे में प्रॉफिट नहीं कमाते। सो ऐसा कुछ क्या टिप्स है जिसके चक्कर में जो मैं इंटरडे में प्रॉफिट कमा सकता हूँ? लेकिन ये सब सवाल अगर हमको पूछेंगे तो मैं एक ही चीज़ बताऊँगा, जो इंटरडे में किसी भी तरीका, किसी भी टिप्स काम नहीं करते हैं। ये तो सच है, भले आप लोग माने या ना माने, लेकिन एक्चुअली इंटरडे में कभी भी कोई भी टिप्स, जिन लोग मोबाइल में अपलोड भी करता है, मैं भी देखा हूँ, मैं भी सुना हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी टिप्स आज तक काम नहीं किया। 1-2 दिन तो काम कर ही जाता है, कोई भी टिप्स 1-2 दिन, 3 दिन मैक्सिमम काम कर जाता है, उसके बाद दिन बहुत फ्लॉप हो जाता है। जब विश्वास आता है तो बहुत फ्लॉप हो जाता है। सो कोई भी एक टिप्स के ऊपर डिपेंड करके इंटरडे ट्रेडिंग नहीं हो सकता। अगर आप सोचेंगे, यानी कि आप लोग सोचेंगे जो मैं इंटरडे में पैसा कमाऊंगा एक टिप्स के ऊपर डिपेंड करके, तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन आप लोगों का मन में सवाल आएगा ही आएगा, जो आप कैसे कौन तरीका बताएंगे जो इंट्राडे में प्रॉफिट हो सके? क्या कोई टिप्स बताएंगे? क्या कुछ भी बताएंगे? लेकिन मैं ये बोलूँगा, आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, जो देखिए, मैं कोई टिप्स का बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा जो इस टिप्स को फॉलो कीजिए और इस टिप्स में आपका फ़ायदा होगा। मेरा कहने का ये मतलब है, मैं जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैं एक्सपीरियंस गैदर किया हूँ इंट्राडे से, मैं पहले शुरू किया था 3-4 साल पहले। मेरा लाखों रुपया नुकसान हो गया, लाखों रुपया मेरा नुकसान हो गया। हज़ार का बात नहीं बोल रहा हूँ, लाखों का बात बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं सारे टिप्स फॉलो करता था, सारे ये करता था, लेकिन उसमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी एक थ्योरी इंटरडे का बेसिस पे नहीं चल सकता, कभी नहीं चल सकता। लेकिन कोई भी एक अच्छा खासा वाला कंपनी इंट्राडे में नहीं, लॉन्ग टर्म पे, यानी कि डेलीवेरी पे, यानी कि आपका स्विंग ट्रेडिंग जो भी है, ठीक है, उसमें चल सकता है। जैसे जिन लोग इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर लोग यहाँ पर पैसा बनाया क्योंकि उन लोगों को सहन का क्षमता है। उन लोगों को कोई शेयर लेके 5 साल 10 साल तक रख सकता है उन लोगों का पास, इसलिए उन लोग पैसों देख पाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इंडियन मार्केट में जितना लोग है उन लोगों का पास से मतलब मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 40% यानी कि 35% इन्वेस्टर है, और 40 से 45% ट्रेडर है, जिन लोग डिलीवरी में काम करते हैं। जैसे आज माल लिया तो फिर 2 दिन 4 दिन जब रेट थोड़ा सा ऊपर गया तो उनको बेच दिया। और जो बाकी लोग हैं, जो छोटे मोटे कैपिटल वाला है, इन लोग इंट्राडे में बहुत इंटरेस्ट है। आप मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए, ये जो मेरा जो चैनल है, जो मैं डेली आऊँगा और आप लोगों को मैं 2-4 जो मेरा स्टॉक है, जो मैं चूज़ करके रखता हूँ डेली, जो कल इसमें मैं ट्रेडिंग करूँगा, ठीक है। मैं ये नहीं आप लोगों को कहना चाहता हूँ जो मेरे बातों पे आप लोग ट्रेडिंग कीजिए इंट्राडे डेली, ऐसा नहीं बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ जिस स्टॉक में मैं ट्रेडिंग करूँगा, जैसे मेरा नुकसान ना हो, जैसे मेरा घाटा ना हो। जैसे मान लीजिए 2 स्टॉक मैंने कल बाय किया, अब मान लीजिए मार्केट डाउन हो गया, अब मान लीजिए मार्केट कल डाउन हो गया, तो मैं क्या करूं? सो सिंपली, तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएंगे। अगर मान लीजिए 2 स्टॉक में बोला हूं, मैं सजेस्ट किया हूं, यानी कि कोई भी आप लोगों को सजेस्ट किया और आप लेते ही वो डाउन पे चला गया और आपने खुद के खुद लेवरेज लेके बैठा है, तो आप लोग क्या करेंगे? तो देखिए, इसका जो मैं थ्योरी डेफिनेटली निकालता हूँ, मैं कैंडल स्टिक चार्ट भी फॉलो करता हूँ, और सबसे जो ज़्यादा ध्यान देता हूँ वो है स्टॉक का वीकली चार्ट में ध्यान देता हूँ, जो स्टॉक इस वीक में क्या किया, यानी कि 2-4 दिन 5 दिन में स्टॉक ने क्या परफॉर्मेंस किया, यानी कि नहीं किया। और भी बेसिक जो थ्योरी है वो सब थ्योरी में मिला के चुला के देखिए, कोई भी थ्योरी तो 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन फ्लॉप हो जाएगा, 5वां दिन चलेगा, फिर उसका बाद फ्लॉप हो जाएगा, फिर नुकसान, फिर घाटा, फिर चलेगा, फिर नहीं चले, ये सब मैटर्स है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा इंटरडे में शेयर सिलेक्शन एक अलग चीज़ होता है। तो देखिए, मैं हर दिन 4 शेयर खरीदता हूँ। इसमें क्या प्रॉफिट होता है या नुकसान होता है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। फिर भी मैं डेली आऊँगा, डेली आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ जो मेरे बातों पे आप लोग कुछ काम कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग अगर इस स्ट्रेटजी में चलेंगे, इस स्ट्रेटजी में चलेंगे, तो आप लोगों को जितना घाटा हो रहे थे,
जितना घाटा हो रहे थे इंट्राडे में ज़्यादा लेवरेज लेके, लेकिन आप लोग धीरे धीरे देखेंगे घाटा कमते जा रहा है, यानी कि कमते नहीं, वन सिटी में ऐसा आएगा जो आप लोग प्रॉफिट में रन करेंगे। अगर आप लोग ये सोचेंगे जो मेरा जितना घटा गया 2 लाख रुपया में, यानी कि 5 दिन यानी कि 7 दिन में कवर कर लूँगा लेवरेज लेके, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मार्केट किसी का बात नहीं सुनता, मार्केट किसी का कहने पे नहीं चलता, उनका कहने पे हम लोगों को चलता है, उनका ट्रेंड के ऊपर हम लोगों को डिपेंड करता है। दैट्स इट। सो मेरा जो सजेशन है, देखिए मार्केट डाउन यानी कि आप किस तरीक़ा से मार्केट रेंज करेगा ये हम लोगों को पता नहीं है, कभी डाउन भी जा सकता है, आप भी जा सकता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये नहीं कि क्या एक्चुअली इंटरडे में क्या करना पड़ेगा, जो कोई भी 2 स्टॉक्स चूज़ कीजिए, उसको बाय कीजिए, उसको सारे के सारे देखिए, सारे के सारे उसके ऊपर एनालिसिस कीजिए, इंटरडे में जितना एनालिसिस होता है, ठीक है, और 2 स्टॉक सेल कीजिए। जैसे मैं ये करते करते मैं पिछले कई साल से, मतलब पिछले कई महीना से कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत फैसिलिटी है। जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर तक जाएगा, कुछ एनालिसिस है, कुछ एनालिसिस देखना पड़ता है, 5-6 सेकंड देखना पड़ता है उसको, उसका कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है। उसका बाद उसका जो वॉल्यूम देखना पड़ता है, जो आज का डेट में कितना वॉल्यूम था उसका, यानी कि वॉल्यूम कम था या ज़्यादा था, ठीक है। उसका बाद उसका जो स्टॉक क्या आज का डेट पे ओवर वैल्यूड हो गया, क्या वो हाई लोड को तोड़ रहा है, यानी कि लो तोड़ रहा है, यानी कि हाई तोड़ रहा है, यानी कि ज़्यादा नीचे आ रहा है, यानी कि ज़्यादा ऊपर जा रहा है। ये सब चीज़ देख दुख के मैं कुछ स्टॉक कल के लिए लेकर आया। जैसे मान लीजिए अगर 4 स्टॉकों से मान लीजिए 2 स्टॉक सेल के लिए मैंने रखा हूँ, उसका जो ट्रेंड है, उसका जो चार्ट है, उसी के हिसाब से मैं 2 स्टॉक को सेल पे रखा हूँ। मैं बताता हूँ स्टॉक का नाम, और 2 स्टॉक को बाइंग पे रखा हूँ। उसका जो ट्रेंड है, उसका जो चार्ट है, ठीक है, उसका जो मतलब स्टॉक का जो वॉल्यूम है, उसी के ऊपर अगर मार्केट अप ट्रेंड रहे तो वो स्टॉक ऊपर जा सकते हैं, यानी कि 80% चांसेस है ऊपर जाने का। और जो दोनों स्टॉक को मैंने चूज़ किया हूँ, वो स्टॉक सेल के लिए, वो स्टॉक आई होप अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चले तो वो दोनों स्टॉक बहुत बहुत नीचे गिरेगा, मतलब लगभग 3-4%, 5% तो मान के चलिए। अगर आप लोगों को क्या देखना है, देखिए इंटरडे में 1-2%, 3% काफ़ी होते हैं। पहला बात तो ये चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपने किसी स्टॉक 2 स्टॉक बाइंग में दिया, 2 स्टॉक सेलिंग में दिया, और इसका पहले एक बात बता लेना चाहता हूँ, ये जो टिक्स है, ये टिक्स में आपको ज़्यादातर वेट नहीं करना है। जो मार्केट खोलेंगे या उसका बाद वेट करो, यानी कि डाउन में आए, 2 लेवल 3 लेवल डाउन में आए, यानी कि 1% डाउन में आए तब मैं बुक करूँगा, यानी कि 1% ऊपर जाए तब मैं सेल करूँगा, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। मार्केट खोलते ही जब थोड़ा सा 2-3 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर जो टारगेट है आप लोगों का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो मैं स्टॉक बताऊँगा उनको ही ले लीजिए। मेरा डेली में सजेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों को, मैं जस्ट मेरा जो स्टॉक सिलेक्ट किया वो आप लोगों को बताऊँगा, जो ये स्टॉक कल के लिए मेरे हिसाब से सिलेक्टेड है और ये स्टॉक मैं सौदा करूँगा, ठीक है। पहला बात यह है, वेट नहीं करना है, 9:15 में मार्केट खोलते 9:20 के अंदर बुकिंग कंप्लीट कीजिए। देखिए आप मार्केट कौन ट्रेंड में जाएगा, कौन ट्रेंड में नहीं आएंगे, ये तो बाद में समय बताएंगे, ठीक है। दूसरा बात यह है, कैपिटल जो लेवरेज होते हैं, लेवरेज को बिल्कुल मत लेना। मैं आपको हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँ, लेवरेज बिल्कुल मत लेना। लेवरेज लेने का भी एक टाइम होता है। जिन लोग एक्सपर्ट होते हैं उन लोग लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं। जिन लोग एक्सपर्ट होते हैं ना, 2-3% यानी कि 4% लोग जो एक्सपर्ट होते हैं, उन लोग भी लेवरेज को इस्तेमाल तभी करते हैं जबकि मौका आता है लेवरेज लेने का, नहीं तो फालतू का जैसा उन लोग भी लेवरेज नहीं लेता है जो इंटरडे में गेनर करते हैं, और जो इंटरडे में गेनर है इंटरडे से कमाते हैं। और दूसरा बात ये है, वो एक्सपर्ट लोग भी ना कहीं कहीं दिन ऐसा जाता है जो उन लोगों को भी घटा लग जाता है, होता है, ऐसा नहीं है जो गया और बैठा और मतलब सौदा किया, जितना भी एक्सपर्ट हो जाए सौदा किया, उस तक ऊपर चला गया, कमा के चला आया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उन लोग एक रूल्स को फॉलो करके चलता है, ठीक है। जैसे उन लोग स्टॉक के ऊपर अच्छा सा ध्यान देकर स्टॉक को सिलेक्ट करता है, उसका बाद उन लोग जितना कैपिटल उन लोगों के पास रहता है, अगर 20,000 रुपया कैपिटल है, तब
5,000 नहीं तो 4,000 का ऊपर इस्तेमाल करते हैं। फिर भी उन लोग क्या करते हैं, जैसे बाइंग एंड सेलिंग दोनों तरफ से उन लोग चलते हैं। कुछ कुछ स्टॉक को ऐसा ट्रेंड में लगाता है, जिन स्टॉक को रिसर्च करके देखते हैं जो हाँ ये जो भी वो अलग अलग थ्योरी अलग अलग नॉलेज लगा के जो ये स्टॉक सेल में जाने वाले हैं, यानी कि कल जा सकता है अगर ट्रेंड अगर डाउन पे रहेंगे तो, और ये स्टॉक बाइंग में जा सकता है अगर ट्रेंड अगर आप पे रहेंगे तो उसी का हिसाब से उन लोग ट्रेड लेते हैं। ठीक है। और ये दूसरा बात ये होता है, जैसे आप लोग बोलेंगे जो काल के लिए, जैसे मैं एक स्टॉक बताया राम सैम XYZ, तो आप लोगों को लगेगा जो काल के लिए जो ये स्टॉक बताएंगे तो वो स्टॉक अगर मान लीजिए आज जितने में बंद हुआ है, यानी कि 200 रुपये में बंद हुआ है, काल अगर 300 में खुलेगा, 290 के बंद हुआ 300 में खुलेगा, 10 रुपये ऊपर यानी कि 5 रुपये ऊपर, तो क्या लेना चाहिए मैं बताऊंगा। जब ट्रेंड आप रहेंगे तो स्टॉक को बिल्कुल सौदा कर लीजिए 5 मिनट के अंदर, क्योंकि अगर ट्रेंड आप रहेंगे तो स्टॉक जाने के लिए एकदम तैयार है। ठीक है। अगर ट्रेंड डाउन जब हो जाएगा तब की जो डाउन स्टॉक भी, आप दोनों स्टॉक सेल में भी रखा है जो जिसको चूज किया है आप लोग, तो डाउन में आएंगे तो वो दोनों आपको प्रॉफिट देते जाएंगे। जब ऐसा कभी नहीं होगा जब का लेवल होगा, ये कभी कभी हो सकता है लेकिन डेली ऐसा कभी नहीं होगा, मतलब रेयर होता है। ये जो लेवल होगा आपका पैसों एडजस्टमेंट, ऐसा नहीं होता है। कोई भी एक स्टॉक देखेंगे 3-4% ऊपर चला गया, फिर एक स्टॉक देखेंगे 1% ही डाउन हो पाया। जिस स्टॉक आपका बाइंग स्टॉक अगर 3-4% ऊपर चला गया, यानी कि 3% ऊपर चला गया, जो 1% घटा हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको तो फिर 2% आ रहा है, प्रॉफिट बुक। अगर नहीं तो आप देखना चाहते हैं जो जितना ऊपर चाहिए उतना प्रॉफिट, तो स्टॉप लॉस धीरे धीरे बढ़ाते चाहिए। लेवल बहुत कुछ है। तो चलिए आप लोग ऐसा करके ट्रेडिंग कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा जो मैं जो स्टॉक सजेस्ट करूँगा, यानी कि जो स्टॉक मेरा रिसर्च पे आएंगे, देखिए हर आदमी का हर अलग अलग रिसर्च होता है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा जो कम से कम मेरे जो स्टॉक है, कल फ्राइडे है, कल फ्राइडे के लिए जो स्टॉक है वो स्टॉक आप लोगों का सामने मैं फ्लैश कर रहा हूँ। जो स्टॉक है जो मैंने निकाला हूँ रिसर्च करके, वो स्टॉक ये है। पहला स्टॉक जो मैं निकाला हूँ, देखिए मैं 3-4 यूट्यूबर का तरह नहीं हूँ जो मैं प्रमाण दिवाऊंगा, ये प्रमाण है, ये प्रूफ है, ये है, वो है, ऐसा मैं कभी नहीं करता हूँ। देखिए मैं इतना प्रॉफिट किया हूँ 25,000 रुपया 30,000, देखिए मैं 25,000 रुपये प्रॉफिट करता, आप लोगों को क्या चैप्टर तो ये है ना। लेकिन मैं जो रिसर्च करके निकालूंगा, भले हमको 2 रुपये भी दिए जाए, 25,000 रुपये की ज़रूरत नहीं है। अगर अल्टीमेट महीना या हफ्तों का एंड पे मैं अगर 10 रुपये भी प्लस पे जा रहा हूँ तो बहुत है, मेरे हिसाब से बहुत है। ठीक है। इंटरडे में जहाँ पर आदमी लोग गवाता है वहाँ पर मैं प्लस करके निकाल रहा हूँ, उसका बाद तो लॉन्ग टर्म तो है ही है। ठीक है। तो जो स्टॉक है कल जो बाइंग दो स्टॉक है मैं जो सिलेक्ट किया हूँ, वो स्टॉक है टाटा स्टील। पहला स्टॉक जो बाइंग पोजीशन में जाएंगे, बाइंग टाटा स्टील, बाइंग टाटा मोटर। ठीक है। सेल जो स्टॉक है वो है मेरा नॉलेज पे मैं जो रिसर्च करके निकाला, SBI। ठीक है। और दूसरा स्टॉक है भारती एयरटेल। तो क्या क्या स्टॉक बोला मैंने, बाइंग में जाएंगे, जो बाई करना है कल का डेट में मेरे हिसाब से, ये आप लोगों का संपूर्ण आप लोगों का डिसीजन है, लेकिन मेरे हिसाब से जो बाई करना है टाटा स्टील, टाटा मोटर, और जो सेल करना है वो है SBI और भारती एयरटेल। ठीक है। तो ये मेरा आज का सजेस्ट था। मैं फिर कल आऊँगा, नहीं तो संडे आऊँगा, क्योंकि कल के बाद तो मार्केट 2 दिन ऑफ रहेंगे, तो फिर मैं कल आऊँगा नेक्स्ट दिन मंडे का स्टॉक लेके। और आप लोगों को रिक्वेस्ट ये करूँगा जो अगर मेरा चैनल पसंद आए, मेरा स्टॉक अगर अच्छा लगे आप लोगों को, आप लोग देखिए, डेली देखते जाइए, और ये ओनली इंटरडे के लिए है। ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा दीजिए। जैसे जब भी मैं अपडेट करूँगा, मैं तो डेली अपडेट करूँगा, टाइमिंग है मेरा शाम का टाइम अपडेट कर दूँगा, तो आपका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए और आप लोग अगर हेल्प हो सके तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। अगर आप लोग अगर हम लोग को मदद करेंगे
हमको मदद करेंगे तो मैं आगे और भी बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। तो मेरे स्टॉक को देखिए, देखते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो फंसा दीजिए पैसा लेवरेज लेके, बिल्कुल नहीं। देखते रहिए, जो मेरी जो कैलकुलेशन निकालता है, जो स्टॉक मैं चूज़ करता हूँ हर तरीके पे, हर तरीका रिसर्च करके, हर चीज़ देख के, क्या वो स्टॉक सच में बिल्कुल गलत है? क्या वो स्टॉक सच में आप लोग को घाटा दे रहा है? हो सके एक दो स्टॉक घाटा दे सकते है, ऐसा कोई बात नहीं है, मार्केट के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अल्टीमेट आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 मंथ, क्या वो सच में वो स्टॉक आप लोगों को फायदा नहीं दे रहा है? यानी कि घटा पे जा रहा है, और घटा पे गया तो कितना परसेंट किया, सबसे बिल्कुल ये चीज़ होता है। तो आई हैव जस्ट रिक्वेस्ट टू, मेरा वीडियो यहाँ पर ही क्लोज कर रहा हूँ। फिर मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन स्टॉक कल बाइंग के लिए है, कौन कौन स्टॉक सेलिंग के लिए है, ठीक है। पहला स्टॉक है टाटा स्टील फॉर बाइंग, दूसरा स्टॉक है टाटा मोटर फॉर बाइंग, तीसरा स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर सेल, और चौथा स्टॉक है भारती एयरटेल फॉर सेल। नमस्ते, धन्यवाद। फिर कल मुलाकात होगा। थैंक यू।